नमस्कार आप सभी को। मैं विनय पंडित धनौरा, सनातनी राष्ट्रवादी। मैं आपके सामने अपनी पहचान परिचय हेतु दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि मैं ऋषियों की संतान, मेरी पहचान सनातन वाली है। कि मैं ऋषियों की संतान, मेरी पहचान सनातन वाली है। मैं जिले धौलपुर का वासी, मेरी कलम बगावत वाली है। देखिए, जो समय का जो चक्र है, पहिया, समय, काल और परिस्थिति देश के अनुसार हमेशा बदलता है। तो समय के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसे ज़्यादा प्रशंसा मिले या जीवन में वो सफलता प्राप्त करता है तो उसमें अहंकार का भाव बढ़ता है। दो पंक्तियां हैं, सुनिएगा, दो अंतरे हैं कि कल काल का, गौर फरमाइए, कल काल का अभी हाल का क्या पता फिलहाल का। कल काल का अभी हाल का क्या पता फिलहाल का, बदली चाल काल की तो कल कंगाल माला माल था। है वक्त ही जो सीख दे निरंतर चलती चाल का, फिर क्या गुरूर और क्या गुमान अनदेखे इस हाल का। कल काल का अभी हाल का क्या पता फिलहाल का। अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और ये शास्त्री जी की जयंती गई थी। उसमें क्या है कि गांधी जी को सभी लोग जानते हैं, उन पर बहुत अच्छे तरीके से कविताएं पाठन हुआ है, लेकिन मैं कुछ शास्त्री जी पर कुछ लाइनें लिखी हैं। वो धोती वाले आदमी ने उस समय विज्ञान के क्षेत्र के अंदर भारत को परमाणु शक्ति बनाने का विचार पैदा किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर। तो उन पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनको आप सुनिएगा। किस दुबले पतले से थे वो, हाइट भी छोटी थी, लेकिन कि शारीरिक सौष्ठव कुछ खास नहीं, शारीरिक सौष्ठव कुछ खास नहीं, पर अंतर मन दृढ़ चट्टान भवे। मुगल सराय तेरी जन्म भूमि और लाल बहादुर नाम भवे। भारत की आजादी खातिर डटा रहा था ये शास्त्री। स्वातंत्र समर के हर हिस्से में बना रहा था ये शास्त्री। था गुदड़ी का लाल वो किंतु राजभवन में राज किया। दुर्घटना जो हुई रेल की तो मंत्री पद भी त्याग दिया। शास्त्री जी इस प्रकार के मंत्री रहे थे कि एक छोटी सी रेल की दुर्घटना होने पर उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग दिया था। और आजकल के नेता पूरी की पूरी ट्रेन में लाखों हजारों मौतें होती हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। आगे सुनिएगा कि नई आज़ादी में 1947 में देश को आज़ादी मिली। नई आज़ादी में भारत ने फिर हुंकार भरी। नई आज़ादी में भारत ने फिर हुंकार भरी। लगा विश्व के दादाओं को ये विपदा कैसी आन पड़ी। उस समय भारत परमाणु शक्ति बनने की ओर अग्रसर था। अमेरिका को लग रहा था कि ये परमाणु शक्ति बन जाएगा तो हमें कौन पूछेगा। कि लगा विश्व के दादाओं को ये विपदा कैसी आन पड़ी। इस बैल हाँकने वाले ने भारत की ताकत दिखला दी। 62 में जो गिरी पाग 65 में वापस पहना दी। 62 में चीन से युद्ध हुआ था भारत का, उसमें हार गया था भारत। 65 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ शास्त्री जी के समय और उसको हमने जीता था। कि 62 में जो गिरी पाग 65 में वापस पहना दी। कि एक धोती वाला छोटा सा नायक खलनायक बन जाएगा। कि एक धोती वाला छोटा सा नायक खलनायक बन जाएगा। अभी आजाद हुआ भारत परमाणु शक्ति कहलाएगा। ये यूएसए सोच रहा है। लाल बहादुर भामा का इतिहास ये हमसे बोल गया। अमेरिका को लगा कि जैसे सिंहासन मेरा डोल गया। भय छिपा नहीं अमेरिका का तब खूनी षड्यंत्र रचा डाला। ताशगंज में लाल बहादुर को विष देकर मरवा डाला। हुआ अमर तब लाल बहादुर जो गांधी के पग चिन्ह चला। जय जवान और जय किसान का नारा फिर उन संग चला।
अब मैं द्वारा अपनी जो परिचय दिया था उन्हीं पंक्तियों पर आता हूं कि मैं ऋषियों की संतान, मेरी पहचान सनातन वाली है। मैं जिले धौलपुर का वासी, मेरी कलम बगावत वाली है। मैं जनमानस की पीड़ा के हर क्रंदन का उच्चारण हूँ। मैं जनमानस की पीड़ा के हर क्रंदन का उच्चारण हूँ। मैं इंकलाब को लाने वाला बारहट कुल का चारण हूँ। मैं राजनीति पर सच को सच लिखने की ताकत रखता हूँ। मैं दिनकर की स्याही हूँ, क्षमा करें। मैं राजनीति पर सच को सच लिखने की ताकत रखता हूं। मैं राज सिंहासन के खिलाफ कहने की ताकत रखता हूं। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में। मैं दिनकर की स्याही हूं जो विद्रोही गा पाती है। मैं अलख निरंजन गाता गाता शिव तांडव जप जाता हूँ। मैं अलख निरंजन गाता गाता शिव तांडव जप जाता हूँ। मैं पश्चिम के ऊसर से भी यूं ही खींच नीर ले आता हूँ। मैं जनमानस के ज्वालामुख का लावा बनकर टूटूंगा। मैं दिल्ली के बड़बोलों की इस एड़ी से जीवा रगड़ूंगा। ये दिल्ली हमें 700 साल जब हमने कड़ी तपस्या की, हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने कई बलिदान दिए, तब जाकर दिल्ली पर हमें शासन करने का मौका मिला। तब मैं इस समय जो शासन कर रहे हैं, राज सिंहासन पर जो बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि मुगलों से हम भिड़े सभी गोरों को औकात दिखाई थी। सांगा प्रताप और छत्रपति बौसेने की अगुवाई थी। ना भीख में लिए दिल्ली हमने, ना दान मिली आजादी है। पुरखों ने अपने भुजबल से छीनी दिल्ली आजादी है। मैं राज सिंहासन पर बैठे हर उस शासक से पूछूंगा। मैं राज सिंहासन, अभी क्या हो रहा है कि भारत तो जुड़ा हुआ है भाई। भारत जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। भाजपा कह रही है मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता आपस में लड़ी भिड़ी पड़ी है। तो मैं दोनों पार्टियों से मुखर रूप से कहना चाहता हूं कि मैं राज सिंहासन पर बैठे हर उस शासक से पूछूंगा। मैं जनता की रोटी, शिक्षा, क्रंदन, महंगाई पूछूंगा। मैं वो कवि नहीं जो बस राजनीति में लिप्त रहे, पैसे, ताली और मालाओं में बिल्कुल फिर संलिप्त रहे। मैं दिल्ली के शासन की अब ईंटों से ईंट बजा दूंगा। मैं दिल्ली के शासन की अब ईंटों से ईंट बजा दूंगा। मैं दिनकर का कर्णधार हूं। मैं शब्दों के इस तर्कस से, मैं दिल्ली के शासन की ईंटों से ईंट बजा दूंगा। मैं शब्दों के इस तर्कस से फिर अग्नि अस्त्र चला दूंगा। मैं दिनकर का कर्णधार हूं, अलख जगाने आया हूं। मैं दिनकर का कर्णधार हूं, अलख जगाने आया हूं। मैं शासन की चालाकी की अब खबर सुनाने आया हूं। जुड़े हुए भारत को जोड़ो, ये कैसा नंगा नाच है। जुड़े हुए भारत को जोड़ो, ये कैसा नंगा नाच है। धर्म तवे पर सिगी चपाती खाने वालों का अब राज है। अब तक जो कुछ किया है तुमने, मोदी से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अब तक जो कुछ किया है तुमने, हाँ मैंने वो माना है। चाहे वो 3 तलाक हो, कश्मीर का मुद्दा हो, राम मंदिर हो, चाहे वो हमारी विदेश नीति हो जो सबसे सफल रही है अब तक जो किया है तुमने, हाँ मैंने वो माना है। कर मुद्दों का फिर ठोस काम, क्या 24 में नहीं आना है। मुद्दों का ठोस काम करना पड़ेगा। भूख का, महंगाई का, रोजगार से युवा को बदलो, दाम गिरा महंगाई को। रोजगार से युवा को बदलो, दाम गिरा महंगाई को। नहीं तो फिर हम बदलेंगे सरकारी ठकुराई को। धन्यवाद।